याद करता है कोई मुझे शिद्दत से, उस याद को भुलाने की कोशिश खूब कर रहा हूं मैं एक मुद्दत से। दिल्ली आया था काम की तलाश में। वो दिल्ली के एक मीडिया हाउस में काम किया करता था। काम के चलते अक्सर ऑफिस से निकलते हुए उसे देर हो जाया करती थी। कभी कभी तो उसे ऑफिस से निकलते हुए अपनी शिफ्ट खत्म करते हुए इतना टाइम हो जाया करता था कि बस वो और सिक्योरिटी गार्ड ही रह जाया करते थे। सब लोगों के जाने के तकरीबन 2-3 घंटे बाद फ्री हुआ। सुबह के लिए उसे न्यूज बनानी थी। अपना लैपटॉप बंद कर कैबिन की लाइट ऑफ की और बाहर सिक्योरिटी गार्ड को चाबी देने गया। देखा कि वहां कोई नहीं था उस वक्त। उसने आवाज दी, सिक्योरिटी गार्ड साहब, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुनील को लगा शायद सिक्योरिटी गार्ड साहब खाना वगैरह लेने गए होंगे, तो इसने चाबी गार्ड के टेबल के ड्रॉर में रख दी और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। सुनील के मीडिया हाउस का ऑफिस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर था। बिल्डिंग नई नई बनी थी, तो वहां बाकी सारे फ्लोर खाली पड़े थे। ऑफिस के बेसमेंट में एक कैंटीन थी। लिफ्ट में आके सुनील ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लाइट एकदम से चली गई। ये देख थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में लाइट फिर से आ गई। सुनील कुछ सहमा सहमा सा लग रहा था। कुछ तो बात थी। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी। सुनील ने सोचा कि जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचेगी तो वो फटाफट भाग के अपनी बाइक की तरफ चला जाएगा और यहां से निकल जाएगा। लेकिन लिफ्ट तो ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी ही नहीं, बल्कि बेसमेंट में जाने लगी। और लिफ्ट के अंदर बेसमेंट के बटन पर लाइट नहीं जली हुई थी। इस घबराहट में सुनील ने कई बटन दबा दिए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस समय तो कैंटीन में कोई था भी नहीं। फिर ये लिफ्ट वहां क्यों जा रही है? आखिर किसने वहां लिफ्ट का बटन दबाया होगा? सुनील की घबराहट अब एक डर में बदलने लगी। उसने सोचा कि बेसमेंट में पहुंचकर फटाफट से लिफ्ट को दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर ले जाएगा और वहां से अपनी बाइक की तरफ भाग जाएगा। लिफ्ट बेसमेंट में पहुंची। दरवाजा खुला तो कैंटीन बंद थी। वहां एकदम अंधेरा था। कोई आवाज नहीं और रोशनी की एक किरण तक नहीं। सुनील ने जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाया, मगर लिफ्ट का दरवाजा खुला का खुला ही रहा। वो बहुत डर चुका था। उसने बार बार कोशिश की कि लिफ्ट का दरवाजा जल्दी से बंद हो जाए, मगर वो बंद नहीं हो रहा था। बड़बड़ाते हुए इस मुसीबत में वो ऊपर वाले को याद करने लगा। जब काफी बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा बंद नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से अब सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। सुनील ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की, और जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला तो जोर से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। सुनील की डर के मारे सांसें फूलने लगी। ये देख वो सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने भागते हुए पीछे देखा लिफ्ट की तरफ, तो वहां लाइट जल बुझ रही थी। वो फटाफट सीढ़ियों की तरफ पहुंचा और वहां जाके रुक गया। उसकी सांसें फूल रही थी बहुत तेजी से। सीढ़ियों पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा और मोबाइल की रोशनी से जो देखा, वो देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां सीढ़ियों पर खुले बालों में एक औरत बैठी थी, हाथ में एक प्लेट लिए। वो औरत दूर थी और कुछ खा रही थी। मोबाइल की लाइट से थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा था। बंद बेसमेंट में कैंटीन बंद होने के बावजूद उस औरत का वहां होना ही सुनील को डराने के लिए काफी था। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस से लिफ्ट की तरफ भागने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और वो भागते भागते लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गया। उसकी सांसें चढ़ रही थी। हांफते हांफते उठने की कोशिश की और थोड़ा सा पीछे देखा तो अब वो औरत उसकी तरफ ही आ रही थी। सुनील के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। फिर भी उसने हिम्मत की और जैसे तैसे लिफ्ट की ओर भागा। लिफ्ट के पास आके वो लिफ्ट का बटन जोर जोर से दबाने लगा। बाहर डिस्प्ले पर दिखा रहा था कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर है, जहां सुनील का ऑफिस था। वैसे तो 4th फ्लोर से बेसमेंट तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, पर इस वक्त सुनील के लिए 1 सेकंड
हर एक सेकंड बड़ा लंबा सा लग रहा था। जब उसकी नजर पीछे गई तो वो औरत उसी की तरफ बढ़ रही थी। सुनील डर के मारे कांपते हुए लिफ्ट के बटन दबाए जा रहा था और वो औरत अब सुनील के पास पहुंचने लगी। जैसे जैसे उसके पास आ रही थी उसकी सांसें और जोर से फूलने लगी। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो औरत उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगी। सुनील के सीने में तेज दर्द होने लगा। लिफ्ट नीचे पहुंची, उसका दरवाजा खुला और सुनील लिफ्ट के अंदर आया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और दरवाजा जैसे ही बंद किया कि इतने में उस औरत का हाथ बहुत जोर से लिफ्ट से टकराया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची और दरवाजा खुलते ही सुनील भागकर अपनी बाइक के पास आ गया। बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल गया। डरते हुए जैसे तैसे वो घर पहुंचा। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने अगले ही दिन वहां रिजाइन मेल कर दिया। उसने वजह बताई तो किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो तो पूरी रात अपनी जगह पर ही था। इस बात को आज कई साल बीत चुके हैं और उस हादसे की याद सुनील को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। वो कहते हैं ना कि याद करता है कोई मुझे शिद्दत से, उस याद को भुलाने की कोशिश खूब कर रहा हूं मैं एक मुद्दत से।